ठंड के मौसम में योगा करना भी बेहद जरूरी होता है और कहते हैं कि अगर आप ठंड के मौसम में एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को इसका इफेक्ट जो होता है वो जल्दी दिखता है और अच्छा होता है। तो आप बताइए कि ठंड के मौसम में योगा कौन कौन से करें अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए। जी बिल्कुल, एक्चुअली ठंड के मौसम में योगा या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। अपने आप को शारीरिक तौर पे फिट रखने के साथ साथ मानसिक संतुलन के लिए भी बहुत जरूरी है। सर्दी एक इस तरह का मौसम है कि कभी कभी बहुत ज्यादा ग्लूमी हो सकता है, आप नेगेटिव थॉट्स भी बहुत ज्यादा आ सकते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को फिजिकली भी फिट रखें जिससे कि आप मेंटली फिट रहें। तो योगा इसमें एक बहुत ही अच्छी कारगर पद्धति साबित हो सकती है। तो योगा के माध्यम से आप सबसे पहले तो आपको सूर्य नमस्कार जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि रिजल्ट बहुत जल्दी दिखते हैं, अगर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा रहेगा और आप ठीक प्रकार का खाना खाएंगे, क्योंकि जो सर्दियों का खाना है वो बड़ा ही अच्छा खाना है, अच्छी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं, तो इन सबका संतुलन बना के आप एक्चुअली जो आपके गोल्स हैं अचीव करने के लिए फिजिकली और मेंटली आप जल्दी कर पाएंगे। तो सूर्य नमस्कार एक अच्छी प्रैक्टिस है। उसके साथ ही सूर्य नमस्कार एक लीनियर प्रैक्टिस है जिसमें हम स्पाइन को आगे और पीछे की तरफ ज्यादा घुमाकर यूज करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आपकी इस प्रैक्टिस के साथ साथ स्पाइनल के जो बाकी मूवमेंट है साइडवेज या फिर 360 डिग्री तो पूरा नहीं घूमता है, लेकिन हम उसके लिए ट्विस्टिंग पॉस्चर जो होते हैं वो यूज करते हैं हमारे अपने योगा के सेशन में। तो सूर्य नमस्कार के साथ कुछ ऐसे आसन जैसे कि अर्धचंद्रासन है या फिर त्रिकोण आसन है जिसमें साइडवेज आपकी स्पाइन का इस्तेमाल होता है, और उसके साथ ही ट्विस्टिंग पॉस्चर में आप एक अर्ध मत्स्येंद्रासन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ पर्टिकुलर आसन को अपनी रोज के जो सेशन आपका है, जो योगा की आप क्रियाएं और आसन करते हैं डेली, उसमें शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और आसन जैसे सामने झुकने वाला आसन अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ काउंटर पॉस्चर में एक पीछे झुकने वाला आसन भी कर लिया। साथ ही अगर अपसाइड डाउन जो इन्वर्जन्स होते हैं, अगर आप शीर्षासन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी कर सकते तो सर्वांग आसन कर सकते हैं, और अगर सर्वांग आसन करने में भी कोई समस्या है तो आप विपरीत करनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड है इसके लिए भी ये काफी अच्छे आसन होते हैं जो मैंने लास्ट के 2 बताए हैं वो। तो इस तरह से आप इन तरह के आसनों को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे प्राणायाम है, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो आपकी बॉडी में हीट जनरेट करते हैं और आपकी बॉडी को वार्म रखने में मदद कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन। तो आप जैसे कि सबसे पहले मैं बताऊंगी कपालभाति के बारे में। कपालभाति एक क्लिंजिंग क्रिया है जो योगा में षटकर्म के अंतर्गत आती है। इससे हमारी बॉडी की जो एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका जो पैसेज है, रेस्पिरेटरी पैसेज, वो तो क्लीन होने के साथ साथ आपकी बॉडी में हीट भी जनरेट होती है, इसलिए आपकी बॉडी वार्म बनी रहती है। साथ ही आप दूसरे जो प्राणायाम है जैसे कि सूर्य भेदन, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधनम के बारे में काफी लोगों ने सुना है। इसी तरह से एक सूर्य भेदन प्राणायाम भी होता है। जो हमारी राइट नॉस्ट्रिल है वो सूर्य नाड़ी है और जो लेफ्ट है वो चंद्र नाड़ी है। सो जो हमारी राइट वाली नाड़ी है हम उससे सूर्य भेदन की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि किस तरह कौन सा आसन या कौन सा प्राणायाम हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके साथ ही एक और प्राणायाम है जो काफी अच्छा है, इसका नाम है भस्त्रिका। वो भी आपकी बॉडी में हीट जनरेट करने में काफी मदद करता है। तो आप इस तरह के प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं और आसनों को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं।